हेलो दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैंने पार्टनरशिप बिजनेस पे कुछ वीडियो बनाया और यूट्यूब पे डाला था। स्टूडेंट ने देखा तो कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे कि भैया इसको थोड़ा बेसिक से और क्लियर करके समझाने के लिए, ताकि इन लोगों का पार्टनरशिप बिजनेस का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो पाए। इसीलिए मैं ये छोटा सा कॉन्सेप्ट बताने का कोशिश कर रहा हूँ। पार्टनरशिप का आप लोग उसे देखिए और समझिए। एकदम मैं इसे बेसिक से बताऊंगा, जिससे आपको पार्टनरशिप का हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगा। आप लोग इसका सवाल खुद से अपने हाथों से बना पाएंगे, दोबारा कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए, पार्टनरशिप बिजनेस क्या है। पार्टनरशिप बिजनेस में दो या दो से अधिक लोग मिलकर बिजनेस करते हैं। पार्टनरशिप मतलब हो गया पार्टनर, मतलब दो, कम से कम दो लोगों का जरूरत होना ही होना है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पार्टनरशिप बिजनेस में, साझेदारी व्यापार में कम से कम कितने दोस्तों की, यानी कितने साथियों की जरूरत पड़ती है। कम से कम कितने साथियों की जरूरत हो सकती है, तो कम से कम दो साथियों की जरूरत होती है पार्टनरशिप बिजनेस में। ये आप याद रखेंगे, एग्जाम में आएगा कि पार्टनरशिप बिजनेस में कम से कम कितने लोगों की जरूरत पड़ती है, तो कम से कम दो लोगों की जरूरत पड़ती है। पार्टनरशिप बिजनेस में क्या होता है कि पार्टनरशिप बिजनेस में दो लोग मिलकर बिजनेस शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए ए है और बी है। ए और बी मिलकर बिजनेस शुरू करते हैं। तो बिजनेस शुरू करने के लिए आपको एक चीज की सबसे ज्यादा जरूरत ही है, उसका नाम है मूलधन, यानी रुपया। बिना रुपया का कोई बिजनेस हो ही नहीं सकता है। तो मान लीजिए ए और बी दो लोग हैं। दो लोगों ने बिजनेस शुरू किया। दो लोगों ने बिजनेस शुरू करने के लिए, पहले ने मान लीजिए 15,000 रुपये लगाया और दूसरे ने 10,000 रुपये लगाया। इन्होंने व्यापार किया। व्यापार करके मान लीजिए कोई चीज खरीदा या कुछ भी खरीद के व्यापार शुरू किया, और उसको बेचने के बाद, पूरा व्यापार खत्म होने के बाद, साल के अंत में सारा खर्चा माइनस करने के बाद, जैसे कि खर्चे में आ जाता है बिजली बिल आ जाता है, घर भाड़ा हो सकता है, या फिर स्टाफ को सैलरी देना हो सकता है, किसी भी चीज़ को बनाने का जो कॉस्ट होता है वो भी हो सकता है। तो जो भी लाभ होता है, वो लोग क्या करते हैं, उसमें से पूरे खर्चे को माइनस करके वर्ष के अंत में जो भी पैसा बचता है वो लाभ कहलाता है। वो क्या कहलाता है? लाभ। सवाल के अंत में जो भी लाभ दिया रहेगा, वो समझिएगा कि वो सब सारे खर्चे माइनस करके दिए गए हैं। सारे खर्चे, जो भी लाभ सवाल के अंत में दिया जाएगा, वो सारे खर्चे माइनस करके दिए गए हैं। किसी किसी सवाल में सारे खर्चे माइनस नहीं किए जाते हैं, उसको बोला जाता है कि आप क्या कीजिए, उस खर्चे को उससे घटाइए। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में डाल बनाया है, उसमें क्या किया गया था कि पिछले वीडियो मैंने बनाया था, उस वीडियो में क्या हुआ था, उस सवाल में क्या हुआ था कि लाभ दिया गया था, लेकिन उसमें दो तरह के खर्चे माइनस नहीं किए गए थे। तो उसको खुद से माइनस करना होगा। ये कब करना है? जब सवाल में ऐसा मेंशन किया गया है कि खर्चा है, उस खर्चे को माइनस करना है, ऐसा बोला जाएगा तब आपको करना है। अगर नहीं किया है तो आपको ये मानकर चलना होगा कि जो लाभ दिया है वो सारा खर्चा निकालने के बाद ही दिया गया है। तो चलिए हम लोग वापस कॉन्सेप्ट पे आते हैं। मान लीजिए ए ने 15,000 रुपये और बी ने 10,000 रुपये लगाकर बिजनेस शुरू किया, और बिजनेस करके जो लाभ हुआ, मान लेते हैं 5,000 रुपये का बिजनेस साल के अंत में लाभ हुआ। तो ये जो 5,000 रुपया है, ये 5,000 रुपया को ए और बी आपस में बांटेंगे। तो देखिए, अगर मान लीजिए दो दोस्त हैं, आप देखेंगे कितने भी गहरा दोस्ती क्यों ना हो, जहाँ पैसे का बात आता है तो वहाँ पे वो लोग बोलते हैं कि ए जो है मान लीजिए 15,000 रुपये लगाया है और बी 10,000 रुपये लगाया है, तो दोनों आपस में इक्वली डिवाइड करेंगे। बोलेंगे कि भाई 2,500 तू ले जा, 2,500 मैं ले जाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ए ने बी से अधिक रुपया लगाया है, तो ए को उस लाभ में से बी से ज़्यादा रुपया मिलना चाहिए। तो इसी के लिए ये लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग 5,000 को इन दोनों के मूलधन के अनुपात में बांट देंगे। ऐसा देखिए, इस तरह के सवाल आप लोग 7-8 में बनाए होंगे कि जब हम लोग किसी अमाउंट को एक रेशियो में बांटते हैं, वही आपको प्रोसेस करना है। इसको हम लोग बोलते हैं मूलधन का अनुपात। इसको हम लोग बोलेंगे मूलधन का अनुपात। ये मूलधन का अनुपात कैसे निकालेंगे? ये जो दिया गया है 15,000 अनुपात 10,000, आपको इसको सॉल्व करना है। कैसे करना है? 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, 5 के टेबल से 5 3 15, 5 थ्रू 10, ये 3:2 आया, 3:2 आया। अब हम लोग करेंगे यहाँ पे, देखिए अनुपातिक योग निकालेंगे। क्या निकालेंगे? अनुपातिक योग। अनुपातिक योग कैसे निकलेगा? इन दोनों को जोड़ के निकलेगा। 3+2 कर देंगे, 3 2 कितना होता है? 5। अनुपातिक योग हो गया 5। इसमें से ए का हिस्सा कितना होगा? ए का हिस्सा, देखिए पहला वाला ए के लिए होता है, दूसरा वाला बी के लिए होता है। मतलब आप जिस नाम से सीक्वेंस में दिया गया है वही रहता है। तो ए का हिस्सा 3 है, कितने में से? 5 में से। ए का हिस्सा 3 है, कितने में से? 5 में से। जैसा कि 3/5। आप लोगों ने इसको समझा होगा, हाँ है ना? आप लोग जैसे अंश बटा हर में पढ़े होंगे कि मान लीजिए को 5 चॉकलेट है, 5 चॉकलेट में से में
ए का 3 चॉकलेट है, 5 चॉकलेट में से ए का कितना हिस्सा है, 3 चॉकलेट है, इसी को हम लोग बोलते हैं 3/5। ये जो अनुपातिक योग है ये टोटल है, अनुपातिक योग क्या है, टोटल है, इसमें ए का हिस्सा है 3। उसी तरह बी का हिस्सा कितना हो जाएगा, बी का हिस्सा हो जाएगा 2/5, मतलब 5 में से 2 बी का है, 3 ए का है। समझ में आ गया होगा। अब इसी अनुपात में क्या करना है, लाभ को बांट देना है। तो नीचे लिखेंगे ए का लाभ बराबर, ए का लाभ बराबर कितना है, ए का कितना है 3/5, और टोटल लाभ कितना था, टोटल लाभ उस सवाल में दिया गया था 5,000। अब 5,000 को क्या करना है, इसको काट देना है, ये आ गया 3,000। उसी तरह आप लोग बी का लाभ निकाल लेंगे, बी का लाभ निकालेंगे 2/5 गुनो 5,000 आ गया। देखिए कितना इजी है। किसी किसी सवाल में अब क्या दिया जाएगा कि इस लाभ के जगह हानि दे दी जाएगी, ये जो लाभ दिया गया है लाभ के जगह हानि दे दिया जाएगा। तो आप लोग उसको देख कर डर मत जाइएगा और ऐसा ख्याल मत लेके आइएगा कि अब हानि दिया है तो इसके लिए कुछ और करना पड़ेगा, नहीं, कुछ नहीं करना है। लाभ दिया है या हानि दिया है, आपको यही सेम प्रोसेस दोहराना है, ना कुछ नया ना कुछ पुराना, सेम प्रोसेस दोहराना है। अच्छा चलिए हम लोग अब दूसरा टॉपिक, दूसरा पॉइंट के बारे में बात करते हैं। इसमें क्या होता है दूसरा पॉइंट में कि क्या होगा कि इसमें बोला जाएगा कि दो या दो से अधिक, मान लेते हैं दो ही लोग, जैसे ए और बी ने आपस में मिलकर मान लेते हैं कि 25,000 रुपए का गाड़ी खरीदा, 25,000 रुपए का गाड़ी खरीदा, है ना। और इसने क्या किया, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि खरीदा, ए और बी ने 25,000 रुपए में गाड़ी खरीदा, गाड़ी खरीद कर उसने क्या किया, बेचा, बेचा कितना में, मान लेते हैं बेच दिया उसको 30,000 रुपए में, है ना। तो यहाँ से आप लोग लाभ निकाल सकते हैं। आप जानते हैं लाभ बराबर क्या होता है, लाभ कब होता है, जब हम लोग कम अधिक में, मतलब कम में खरीद कर अधिक में बेचते हैं, कम में खरीद कर अधिक में बेचते हैं, उसे हम लोग लाभ कहते हैं। तो लाभ यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5,000, है ना। किसी के सवाल में ऐसा दिया जाएगा कि ए और बी मिलकर 25,000 रुपये में गाड़ी खरीदते हैं और उसको 30,000 रुपये में बेच देते हैं, और सवाल में एक इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा दे दिया जाएगा कि ए का मूलधन, ए का मूलधन बी से लिख देते हैं 2 गुना है, क्या है, 2 गुना है ना। तो अगर ऐसा सवाल आपको मिल जाएगा तो आपको करना क्या है, आपको लिख लेना माना, आपको इस सवालों में x मार्क नहीं बनाना है, डायरेक्ट बना देना है। माना बी का मूलधन, माना बी का मूलधन बराबर 1। अगर बी का मूलधन 1 है तो ए का मूलधन कितना हो जाएगा, क्या बोला है, 2 गुना, 2 गुना मतलब 1 गुना 2 यानी 2। इसका मतलब ए और बी का अनुपात कितना आ जाएगा, 2:1। अब इसके आगे आप लोग को फिर से वही प्रोसेस दोहराना है जो मैंने आपको ऊपर बताया। आपको इसका अनुपातिक योग निकालेंगे 2:1 का, तो हो जाएगा 2/, ए का हिस्सा हो जाएगा 2/3, बी का हो जाएगा 1/3। और इसको आप लोग इस लाभ को क्या करेंगे, उस अनुपात में बांट देंगे। ये इसमें आ जाएगा, किसमें आता है वो, मतलब मिक्स फ्रैक्शन में आ जाएगा, लेकिन बन जाएगा। आपको एक कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। चलिए ये जो मैंने दूसरा पॉइंट बताया, इसी पॉइंट पे एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, अच्छा सवाल है, आप लोग उसको देखिए और बनाने का कोशिश कीजिए। चलिए हम लोग सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 3 देखिए, यहाँ पे लिखा है कि शोभा और मसूद दोनों मिलकर 2,50,000 रुपये में गाड़ी खरीद कर 2,62,500 में बेच दिए। गाड़ी खरीदते समय शोभा ने मसूद का 1.5 गुना पैसा लगाया था, तो लाभ में किसको कितना मिलेगा ये बतलाने के लिए पूछा है। देखिए ये मैंने जो अभी सवाल बताया एकदम सेम टू सेम है, आप लोग को इसी तरीके से बनाना है। ध्यान दीजिए 3 नंबर में, 3 नंबर सवाल में क्या है, 2 लोग हैं शोभा और मसूद, तो मैं शोभा के लिए ऐसे लिख देता हूँ, आप लोग पूरा लिखिएगा, और मसूद को मैं एम लिख देता हूँ। शोभा और मसूद ने मिलकर एक क्या खरीदा, एक गाड़ी खरीदा है। शोभा और मसूद मिलकर एक गाड़ी खरीदा, क्या खरीदा, गाड़ी खरीदा, कितने में खरीदा, 2,50,000, और बेच दिया, बेचा देखिए कितने में बेचा है, 2,62,500। देखिए खरीदा है कम में, बेचा है अधिक में, तो 100% क्या होगा, लाभ ही होगा। लाभ कितना हुआ, 12,500 रुपए का, 12,500 रुपए का लाभ हुआ है। सवाल में ध्यान दीजिए, सवाल में लिखा था कि गाड़ी खरीदते समय शोभा ने मसूद का 1.5 गुना पैसा लगाया है, कितना गुना, 1.5 गुना। मैंने क्या बताया, ऐसे सवाल में आपको एक्स नहीं मारना है, डायरेक्ट बना देना है। तो लिखा है शोभा ने मसूद का 1.5 गुना, तो हम लोग लिखेंगे माना मसूद ने लगाया
बराबर 1 रुपया, ऐसा हम लोग मान लेते हैं। 1 रुपया नहीं बोलते, मानते हैं, माने 1 लगाए बराबर 1। तो मसूद ने अगर 1 लगाया तो शोभा ने कितना लगाया होगा? शोभा क्या बोला, इसका 1.5 गुना लगाया। 1.5 गुना मतलब 1/1/2। इसको आप क्या करेंगे, मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। प्रॉपर में 2 1 3, 3/2, 3/2 आ गया। शोभा ने लगाया 3/2। तो आप लोग को इसका क्या निकालना है? आप लोग को इसका निकालना है मूलधन का अनुपात। क्या निकालना है? मूलधन का अनुपात, है ना, मूलधन का अनुपात। किसका? शोभा अनुपात मसूद, इसी का निकालेंगे। शोभा का कितना है? 3/2 और मसूद का कितना है? 1। देखिए ये तो भाई ऐसा वाला हो गया। आप लोग अब बोलेंगे इसको कैसे बनाएंगे, उसमें तो नॉर्मल 3:5, 2:1 ऐसा ऐसा रहता था, ताकि अनुपातिक युग में आप लोग जोड़ करते थे, या फिर मतलब उसको आसान था। अब यहाँ पे तो ये बटा वाला दे दिया है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। इसका भी एक आसान तरीका है, कुछ नहीं करना है। नीचे का नंबर जो है उसको इसके साथ तिरछा मल्टीप्लाई कर देना है, तिरछा मल्टीप्लाई कर देना है। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई नंबर रहता है, 1 के नीचे कोई नंबर आता है, तो उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे तो कोई नंबर है नहीं, 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एकदम तिरछा मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना हो जाएगा? 3:2। ये आपका मूलधन का अनुपात निकल गया। और उधर आपने लाभ निकाला, बिल्कुल इधर लाभ मिल गया, इधर मूलधन का अनुपात मिल गया। अब आप कर सकते हैं क्या? अनुपातिक योग। अनुपातिक योग कितना हो जाएगा? 3 + 2 = 5। तो शोभा का एक ही बार हम डायरेक्ट निकालते हैं। शोभा का लाभ, शोभा का लाभ कितना है भाई बताएंगे सब कोई? 3/5 कितना में? 12,500 में। इसको आप सॉल्व करेंगे। 5 2 10, 5 2 10, 50 25 और ये 0 0, 25 7500। और इस तरह आप लोग निकालेंगे मसूद था ना, मसूद का लाभ बराबर कितना हो जाएगा? 2/5 गुना 12,500, 5,000 रुपये। आप लोग को समझ में आ गया होगा, ये सवाल बहुत इजी था, है ना। तो आप लोग को ये कॉन्सेप्ट समझ के रखना चाहिए, ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब इसी सवाल पे आपको लाभ दिया जाए या हानि दिया जाए, लाभ दिया जाए या हानि दिया जाए, कुछ भी दिया जाए, या कभी कभी इस तरीके का अनुपात आपको देखने को मिल जाए, तो आपको करना क्या है? इसी तरीके से करना है। कोई डरने की बात नहीं, तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई कर देंगे और आप इजीली बना पाएंगे। इस तरीके के सवाल आप लोग खुद से बनाइए, देखिए बनता है कि नहीं। नहीं बने तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं सवाल को बताकर आपको बताने का कोशिश कर दूंगा। थैंक यू।